राजधानी दिल्ली में ठंड से पारा लगातार गिर रहा है, लेकिन संसद में सियासी तापमान प्रचंड है। शुरुआती 6 में से 5 दिनों की कार्यवाही हंगामे की भीड़ चढ़ने के बाद कामकाज पटरी पर लौटा ही था कि दोनों ही सदन फिर से बेपटरी हो गए। लोकसभा से राज्यसभा तक अडानी मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक रहा, तो वहीं अब दोनों ही सदनों में ट्रेजरी बेंच भी फ्रंट फुट पर आ गया है। संसद में अडानी मुद्दे से शुरू हुआ संग्राम अब जॉर्ज सोरोस पर आ चुका है। सबसे पहले आप दोनों सदनों की जरा कुछ तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर राज्यसभा की, जहां पर विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी है, तो वहीं दूसरी तस्वीर संसद भवन परिसर की, जहां पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। संसद के शुरुआती हफ्ते में जहां विपक्ष का अडानी पर आक्रामक रवैया सदन की कार्यवाही में बाधा बना, तो वहीं अब विपक्ष के इस मुद्दे का जवाब सत्ता पक्ष के सदस्य संसद में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को उठाकर दे रहे हैं। सत्ता पक्ष ने सोरोस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। इसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में सोरोस का मुद्दा आज गतिरोध बनकर के सामने आया, लेकिन ये चैप्टर आज ही शुरू नहीं हुआ है। इसकी झलक 6 दिसंबर को ही देखने को मिल गई थी। तब अडानी मुद्दे पर हमलावर विपक्ष और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए निशिकांत दुबे ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोरोस का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी कांग्रेस से 10 सवाल पूछ डाले। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोरोस के किसी करीबी शेट्टी के नाम का जिक्र करते हुए सवाल पूछा, और इसी दौरान हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कार्यवाही शुरू होने से पहले कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उनके संबंध जो सामने आए हैं, हम इसे कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी से संबंधित मुद्दे के रूप में नहीं देखते। हम इस मुद्दे को गंभीरता से हमें लेना चाहिए और ये भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है। अभी देश में जो मुद्दा सबके सामने में आए हुए हैं, गंभीर मुद्दा है। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं, तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। अब जिस सोरोस को लेकर के आज संसद में इतना हंगामा हुआ, सबसे पहले जरा उसके बारे में आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या। सोनिया गांधी पर बीजेपी के क्या कुछ आरोप हैं, जरा वो भी आपको बता देते हैं। सोनिया का एफडीएल और एपी फाउंडेशन से कनेक्शन। संगठन की सह को प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी। एफडीएल एपी को सोरोस की संस्था फंडिंग करती है। कश्मीर पर एफडीएल एपी का रुख देश विरोधी है। एफडीएल एपी अलग कश्मीर का हमेशा से समर्थन करता रहा। देश के अंदरूनी मामलों में विदेशी संगठनों का दखल रहा है। अब कार्यवाही 2 बजे जैसे ही शुरू होती है, राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जो घटना घटी है और जिस तरीके से चर्चाएं आई हैं, सारा देश चिंता व्यक्त कर रहा है। देश की सुरक्षा के लिहाज से ये चिंता का विषय है। फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी सदन की एक सदस्य हैं। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। इशू ये है कि जिस तरीके की खबरें आई हैं कि एक राजनीतिक दल के संबंध जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ है, उस पर हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं और इस पर डिस्कशन चाहते हैं। राज्यसभा में नेता सदन के बयान पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो सदन के नेता बोले वो सरासर झूठ है। वो खुद गद्दारी करते हैं और ब्रिटिशों के साथ उनके एजेंट बनकर के काम करते हैं। देश के लिए इनका कोई योगदान नहीं है। सर, इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूं मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर, विच मेंबर, कौन सा मेंबर कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा, सिक्का नहीं होगा, करेगा, बाधा नहीं डालेगा। और जब राज्यसभा में
भाषण दिए जा रहे हैं तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है? हाँ? ये